किया, इतना देर इंतजार किया, उसके लिए माफी भी चाहते हैं हम। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि 3N इनोवेशन अवार्ड 2024 शुरू हुई है, जो कि लास्ट बिहार दिवस से 2024 से ही लगातार अनवरत पहले बिहार राजकीय स्तर पर काम की, और बिहार दिवस के दिन दिल्ली में जो हमारा 3N की जो नेशनल कार्यालय है, वहां पे सैकड़ों लोगों को बिहार से जो इनोवेटिव लोग हैं उनको सम्मानित किया गया। लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे हमारे 3N ने सोचा कि अब इसको नेशनल लेवल पे जो इनोवेटिव है, इनोवेटिव कहने का मतलब हमारे एडिटर इन चीफ साहब आए हैं, बहुत डिटेल से बताएंगे, लेकिन हम शॉर्ट में कहें तो कई सेक्टरों को हमने लिया है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, बिजनेस, मतलब जितने आप और भी सेक्टर है, पब्लिक सर्विस है, ये सारे सेक्टर्स की कुछ पैनल है, जिस पैनल पे जो लोग खड़े उतर रहे हैं उनको 3N इनोवेशन अवार्ड 2024 के तहत सम्मानित किया जा रहा है। और चूंकि 22 मार्च में बिहार का एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभर करके आ रहे हैं शीतल बिल्टेक और यासिर सर उनके डायरेक्टर, तो कहीं ना कहीं 22 मार्च को जब ये पूरी कार्यक्रम हुई थी तो सर को आमंत्रित किया गया था दिल्ली में, सर नहीं आ पाए, जिसके कारण आज 3N की टीम यहाँ आकर के शीतल बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में सर को सम्मानित करेगी। इसके साथ साथ 2 सम्मान, 2 खिताब इस कंपनी के नाम हुई है। पहले आपको बता दें कि सबसे पहले तो इस कंपनी को खिताब मिलने जा रही है 3N इनोवेशन अवार्ड 2024, वो इसलिए कि एक ग्रेटर पटना का सोच लेकर के आने वाली पहली कंपनी है कि हम अब ग्रेटर पटना बनाएंगे। पटना का विस्तारीकरण कहिए या विकासीकरण कहिए, दोनों शब्द को मिलाएंगे तो ये दोनों चीज जो है कि सबसे पहले कोई शुरुआत किए तो यासिर सर और शीतल बिल्टेक मिलकर के शुरू किए कि अब पटना को हम लोग जो कि छोटी सी पटना में आंकते थे, अब बड़ी पटना में आंक रहे हैं। और यदि पटना से मेन पटना से 10 किलोमीटर दूर भी है तो पटना में एहसास करते हैं कि हम लोग पटना से में जाकर के 20-25 मिनट में काम करके आ सकते हैं। देखिए 3N न्यूज नेटवर्क की ओर से जो है पूरे भारत में इनोवेशन अवार्ड का हम लोगों ने प्रोग्रामिंग किया है, जिसमें बहुत सारे सेक्टर्स के लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और चिन्हित करके उन्हें सम्मान कर रहे हैं। लेकिन क्या इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इसको हम लोगों ने कैसे सोचा, तो बहुत सारे सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन उन्हें चिन्हित करना पड़ता है कि उस सेक्टर में जो चिन्हित करने के लायक लोग हैं उन्हें जब तक चिन्हित नहीं किया जाएगा तब तक वो और भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक भीड़ समूह जब उस चिन्हित कंपनी को या फिर वैसे लोगों को जानेगी तो वो और भी लोगों के बीच उतर पाएंगे और लोगों के साथ वो और भी कोऑर्डिनेशन करके जिस भी सेक्टर में हो वो काम कर पाएंगे। तो हम लोगों ने ये जो इनोवेशन अवार्ड की शुरुआत की, इनोवेशन से हम लोग बहुत इंस्पायर भी हुए और बहुत रिसर्च करने के बाद इस जो सम्मान समारोह है इसका नाम इनोवेशन अवार्ड रखा गया। आज शीतल बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड को 3N इनोवेशन अवार्ड मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। जिस मकसदों के साथ मिला है शीतल बिल्टेक अवार्ड, आगे उन मकसद को कैसे पूरा करेगी शीतल बिल्टेक? ये करने का बस एक सोच है कि हमको गलत नहीं करना है। हमारी एक सोच है कि हम हर तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ कर चले, और किसी के भी विचार अगर साफ और सुथरा रहेगा कि हमें काम करना है तो काम करने में परेशानी आएगी, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो या विभागीय हो। लेकिन अगर हमारी प्रयास अगर रहेगी कि मुझे करना है तो कोई भी प्रयास सफल होना ही होना है। थोड़ा कोई पहले होता है, थोड़ा कोई बाद में होता है, उसमें दिक्कत आ रही है हम लोग को, लेकिन हर दिक्कत में मजा आ रहा है काम करने। फिर भी हर दिक्कत में कह रहे हैं कि शीतल बिल्टेक नंबर 1 है, एक ही आधार पे कह रहे हैं। इसलिए कि हम लोग 2017 में हम लोग इस कंपनी को नींव डाले थे और 2017 से कई तरह की परेशानियां आई और हमारे से कई ऐसी कंपनियां हैं जो उस NH-19 पर है, हमसे करीबन 7-8 साल पहले से भी कई कंपनियां हैं, लेकिन उन लोगों से हम लोग ज्यादा बेहतर इसलिए कर पा रहे हैं कि उन लोग की सोच और हम लोग की सोच में एक चीज ये आती है अंतर कि हम लोग लगातार प्रयास, चाहे हमारे डायरेक्टर लेवल के व्यक्ति हो या हमारे ग्राहक लेवल के व्यक्ति हो या हमारे जितने भी साथीगण हो जो इस कंपनी में ग्राहक लाने का काम करते हैं, उन सबका एक ही सोच होता है कि हम अपने ग्राहक को ज्यादा से ज्यादा सुविधा जल्द से जल्द देने का प्रयास करें, और इस प्रयास के कारण ही हम लोग नंबर 1 बने हैं और बने रहने की पूरा उम्मीद है।
सर एक सवाल है, जैसे कि पता चले 60% आप रजिस्ट्री देते हैं, तो ये तो शिकायत, ये सवाल सबका रहता है, कंपनी पैसा लेकर के भाग जाएगी। आपको या शीतल बिल्डर को डर नहीं लग रहा है कस्टमर यदि पैसा लेकर चली गई तो? नहीं, जिस तरह से हम लोग अगर मान के चलिए कि कंपनी किसी से जमीन लेती है तो उसका एक एग्रीमेंट कराती है, उस तरह से हम अगर किसी को रजिस्ट्री देते हैं तो हम भी उनसे एक छोटा सा एग्रीमेंट लेते हैं कि आप अगर भागिए नहीं और आप हमको अगर रहेंगे तो हम आपके द्वारा भी कई लोगों को इस तरह से करके करेंगे। तो एक दूसरे का बंधन रहता है पेपर में। हम अगर उनसे पैसा लेते हैं तो उनको एग्रीमेंट करते हैं, अगर उनको जमीन एडवांस रजिस्ट्री देते हैं तो हम लोग एक एग्रीमेंट लेते हैं, इसलिए हम लोग बंधन में मजबूत है। नंबर 1 कंपनी शीतल बिल्डर को आप बता रहे हैं, कई कंपनियों का आपने आरए भी ले लिया, उन लोगों सबका इशारा किस तरफ है? कोई इशारा नहीं है, हम लोग केवल अपने काम पे ध्यान देते हैं। हम दूसरे को क्या कर रहा है उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो अच्छा कर रहा है तो उससे भी नहीं सीखना है, जो गलत कर रहा है उससे भी नहीं सीखना है, दोनों से हमको सीखना है। जो अच्छा कर रहा है तो उनकी अच्छी बातें सीखना, जो गलती उसने कर दिया है वो गलती हम लोग ना करें, इस बात का हमेशा हम लोग ध्यान रखते हैं।